हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम नए चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक कंपाउंड एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। Two different atom are combined together और two different element are combined together and form a compound। तो हर compound by nature या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, और या तो न्यूट्रल होगा, यानी सॉल्ट होगा। तो आज के सेशन में हम ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि हम कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नेचर को एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। और इसके साथ साथ इनको आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे आर्रेनियस की थियोरी ने हमारे लिए इतना हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दिया। उनकी थियोरी से हमें ये पता चला कि कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कैसे कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड की वजह से कोई भी एलिमेंट आपस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो चलिए एक एक करके हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो पहला आपके जो फर्स्ट पेज नंबर 58 पर है, आप देख लीजिएगा। कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं लाइक लेमन, टैमरिंड, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, विनेगर, ऑरेंज, मिल्क, लाइम, टोमेटो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये कंपाउंड कैसा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं। मे बी कुछ सब्सटेंस बिटर होते हैं, श्योर होते हैं, स्वीट होते हैं, है ना, सोपी टाइप होते हैं। तो टेस्ट के आधार पे हम सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं। उसी तरीके से कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो उसके लिए बेस क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस आधार पे आप ये डिसाइड करते हो कि ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ है, फिर वो HCl हो, NaOH हो, चाहे कोई भी हो, वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट है। अच्छा, उसके साथ साथ एक इसमें आप लोग ने लिटमस पेपर के बारे में कभी सुना होगा। लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर का काम करता है जो कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर बता देता है। अभी देखो, मैं आपसे अगर लाइम के बारे में बात करूंगा तो आपको उसका तो अंदर का केमिकल कंपाउंड पता नहीं है। तो कंपाउंड पता नहीं है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का नेचर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको लिटमस पेपर हेल्प करेगा। लिटमस पेपर की मदद से हम बताते हैं कि ये एसिडिक कंपाउंड है, ये बेसिक है। लिटमस पेपर होता क्या है, ये ब्लू कलर का एक पेपर होगा जिसको अगर हमने किसी एसिडिक चीज पे कांटेक्ट में लाया तो वो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का बन जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लेमन जूस है या नींबू है, ये आपका एसिडिक इन नेचर है। वहीं दूसरी तरफ आप अपने लिटमस पेपर को किसी ऐसे कंपाउंड पे रखेंगे, यहाँ पर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो वो कंपाउंड क्या इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर लिटमस पेपर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये आपका बेसिक इन नेचर है। जैसे आजकल सोप वगैरह का ऐड आता है तो आप देखेंगे डव का सोप आता है, तो उसमें लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। तो वो डव में वो रेड लिटमस पेपर को डव के सोप पे रखते हैं तो उसका कलर नहीं चेंज होता है। ठीक, आई मीन वो जो रेड वाला है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। तो पता चलता है कि हाँ, ये बेसिक इन नेचर है, इसमें एसिड की मात्रा नहीं है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, हमें एक इंडिकेटर का काम करता है जो बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, और अगर कलर नहीं चेंज हुआ तो समझ जाना वो सॉल्ट है, न्यूट्रल है, दैट इज एन सॉल्ट। तो ये लिटमस पेपर की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब मैं आपको अब यहाँ पर ये तो हो गया बेटा, प्रोडक्ट के ऊपर हमने बात किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। तो डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन नहीं है, बस आप समझ लीजिए। कंपाउंड आर सीन टू हैव अ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और ये कैसा आयन, देखो हर कंपाउंड में दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हो आप लोग, पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। और कैटायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लास्ट सेशन में पढ़ाया था मैंने, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और वहीं पर जो नेगेटिव वाले होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायंस। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होगा तो एक एलिमेंट कैटायन होगा, एक एलिमेंट एनायन होगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा, एक नेगेटिव चार्ज रखेगा। ये आप जान लो, रेडिकल में मैंने आपको बताया था चार्जेस, किसी भी एलिमेंट के चार्जेस ही उसके रेडिकल और उसकी वैलेंसी बताते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आयन आया और वो पॉजिटिव है, तो हालांकि ये पॉजिटिव है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। पॉजिटिव है तो वो बेसिक होगा, मैं मानता हूं। बट वो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ना बेटा, वो एसिड होगा। कैसे, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो मैंने एग्जांपल यहां पर लिया HCl। HCl का केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो नाम में इसके एसिड आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि इस HCl में जो हाइड्रोजन है ये आपका होता है कैटायन। ये क्या होता है, हाइड्रोजन आपका कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या होगा, बेसिक रेडिकल, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि एनायन। और इसका क्या होगा, नेचर एसिडिक रेडिकल। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि कोई भी कंपाउंड हो, HCl जैसा, H2SO4 जैसा कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें पहला हाइड्रोजन आयन है और वो बेसिक इन नेचर है और क्लोरीन जो एसिडिक इन नेचर है, तो आपका हमेशा एसिडिक कंपाउंड ही फॉर्म होगा। क्या होगा, एसिडिक कंपाउंड ही फॉर्म होगा। तो हर कंपाउंड में जहां पर हाइड्रोजन बेसिक होता है, बेसिक रेडिकल होता है, वहां पर एसिड कंपाउंड फॉर्म होता है। वहीं दूसरी तरफ, ये तो हो गया पहला, वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो कंपाउंड्स आर सीन टू हैव OH ग्रुप एज अ नेगेटिव आयन इज अ एसिडिक रेडिकल, है ना। देखो नेगेटिव वाला तो एसिडिक आया ना, तो OH क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी OH कैसी प्रॉपर्टी रखेगा, कैसा रेडिकल है, ये एक एसिडिक रेडिकल है। OH ग्रुप जो है एक एसिडिक रेडिकल है, बट कंपाउंड कौन सा फॉर्म करेगा, बेस। इसे भी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, सोडियम जो है हमेशा पहला रेडिकल आपका पॉजिटिव रहेगा, आप जानते हो। अब ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया, बेसिक रेडिकल। और जो OH ग्रुप है ये आपका क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एसिड रेडिकल। तो कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा आपका बेसिस, यानी कि बेसिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो आपको ये दो कंपाउंड को क्लासिफाई करना समझ में आया बेटा। एसिडिक कंपाउंड कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होगा। बेस कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब OH ग्रुप नेगेटिव होगा। सिंपल दिमाग में रखना है, H पॉजिटिव है तो कंपाउंड मेरा एसिड है, OH नेगेटिव है तो कंपाउंड मेरा बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। इज दैट क्लियर, फाइन। अगर नहीं समझा वीडियो को रिवाइंड कीजिए। अब मैं आखिरी टाइप के पास चलता हूं, कंपाउंड का आखिरी टाइप, वो है सॉल्ट। सॉल्ट में क्या बोला, द कंपाउंड आर नॉट सीन टू हैव, डू नॉट हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसमें ना तो H आयन होगा ना तो OH आयन होगा, कोई भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, या कम ऑन एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, तो यहीं से ले लेता हूं, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम कैसा आयन है, बेसिक रेडिकल है, पॉजिटिव आयन, कैटायन। क्लोरीन कैसा आयन है, नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल यानी कि एसिडिक रेडिकल, यानी कि एनायन। तो इस ग्रुप में कहीं भी आपको H और OH ग्रुप दिखा क्या, इस कंपाउंड में नहीं दिखा। तो ऐसा जब कोई कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं सॉल्ट। इज दैट क्लियर। देखो हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप,
इसी के आधार पे कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है। अगर हाइड्रोजन ग्रुप है और वो पॉजिटिव है तो वो एसिडिक होगा, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो नेगेटिव है तो बेसिक होगा, और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों नहीं है तो होगा वो सॉल्ट। एकदम सिंपल फंडा क्लियर रखना है, कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने वाली इसमें चीज है नहीं। आइए मैं इसे आपको और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। ओके स्टूडेंट, यहां पर एक टेबल दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक पर ही, मैंने कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड वहां से लिए हैं, या एग्जांपल आप कह सकते हैं, बाकी टेबल चार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो देखो यहां पर क्या कहता है, नेम ऑफ द कंपाउंड इज गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें बेसिक रेडिकल कौन सा है, एसिडिक रेडिकल कौन सा है, और किस टाइप का कंपाउंड ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे पहला एग्जांपल मैंने HNO3 लिया, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। तो इसमें जो पहला कंपाउंड एलिमेंट है वो है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, आपको पता है। नाइट्रेट क्या हो गया आपका, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो कौन से टाइप का कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव है यानी हाइड्रोजन बेसिक होगा। अरे कैटायन है ना, बेसिक हुआ, हाइड्रोजन बेसिक होगा तो कंपाउंड एसिडिक होगा, यही मैंने आपको सिखाया था। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप भी है, तो यहां पर आपका हो गया कैल्शियम एज अ पॉजिटिव, और OH ग्रुप जो है वो है आपका यहां पर नेगेटिव। इज दैट क्लियर, OH ग्रुप आपका नेगेटिव। तो जब OH ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेस। और या तो सबसे सिंपल याद रखो यार, अगर H ग्रुप है तो वो एसिड है, OH ग्रुप है तो वो बेस है, बात हुई यहां पर खत्म। अगर इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता रहा हूं, अगर बेस हुआ आई मीन हाइड्रोजन हुआ तो वो एसिड, हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ तो वो बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पर देखो, के इंस्टेंट पोटेशियम, SO4 सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, यहां ना तो K ग्रुप है आई मीन ना तो H ग्रुप है और ना ही OH ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, चलो पहले रेडिकल बता दो। ये K2 जो है ये आपका हो गया पॉजिटिव, और जो SO4 सल्फेट है वो आपका हो गया एसिडिक रेडिकल, नेगेटिव एनायन, और कंपाउंड आपका बनेगा सॉल्ट, कंपाउंड आपका बनेगा सॉल्ट। अब यहां पर NH4 है आपका पॉजिटिव, OH ग्रुप लग गया, OH ग्रुप लग गया तो क्या लगाओगे, बेस। द कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। बोरिक एसिड नाम में ही एसिड है, ऐसे मत याद करो। H ग्रुप लग गया, पॉजिटिव कैटायन, बेसिक रेडिकल, BO3 एनायन, नेगेटिव रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, इट्स अ एसिड। हाइड्रोजन ग्रुप है बेटा एसिड, OH ग्रुप है तो बेस। और कैल्शियम क्लोराइड, ना ही हाइड्रोजन ग्रुप है ना ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कैल्शियम बन गया आपका बेसिक रेडिकल, क्लोरीन बन गया या क्लोराइड बन गया आपका एसिडिक रेडिकल, और कंपाउंड जो है वो बन गया आपका सॉल्ट। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, आप उसको कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फोन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, आपको कहता है कि कैसे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और कैसे उनका डिसोसिएशन होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, यानी कि कैसे दो एलिमेंट आपस में एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं अपने बीच में एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के बाद। क्योंकि जब तक एलिमेंट्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा तब तक कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। अगर आपको आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो एलिमेंट्स के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड होना है। आयोनिक बॉन्ड्स का मतलब होता है जहां पे आयंस का पहले फॉर्मेशन होगा। आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव को कहते हैं कैटायन, नेगेटिव को कहते हैं एनायन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे लगता है अब तक आपको वो अच्छे से आ भी गया होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ठीक है, अब तक दोनों न्यूट्रल है, अब तक दोनों भी न्यूट्रल है।
सोडियम क्या करेगा, सोडियम यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो क्या करेगा, क्लोरीन के ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। क्योंकि देखो सोडियम को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दोनों के पास है, तो समझौता भी दोनों को करना होगा। एक शेयर, एक देगा तो दूसरा लेगा। अगर सोडियम रेडी है देने के लिए तो क्लोरीन को भी एग्री होना पड़ेगा लेने के लिए, तभी तो बॉन्डिंग कहते हैं। इसलिए संसार को भी कहा जाता है, ये संसार भी हमारा ना बेटा गिव एंड टेक के रिलेशन पे स्टैब्लिश है। और जिस रिश्ते में सिर्फ देना होता है लेना नहीं होता ना, तो वहां रिश्ता बनता नहीं है। और जहां से सिर्फ देना है लेना है नहीं, तो वहां भी रिश्ता नहीं बनता। तो अगर रिश्ता बॉन्ड करना है, रिश्ता यानी कि एक बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है, फिर वो चाहे कंपाउंड हो चाहे कोई भी हो, आपका उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। या तो इलेक्ट्रॉन एक देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके वो बॉन्डिंग बनती है और तब जाकर एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो चलिए, अब चूंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, तो देने वाला क्या होता है, कैटायन, यानी वो कैसा काम करेगा, पॉजिटिव, और लेने वाला वो क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव, और वो बन जाएगा एनायन। ये पॉजिटिव क्यों हो जाता है, वो नेगेटिव क्यों हो जाता है, कॉन्सेप्ट याद है, मैंने गूगल मीट पे लिया था। क्योंकि देखो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 10 प्लस 1 11, तो जितने इसके इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए सोडियम कैटायन फॉर्म करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, आप ऐड करो, 2 8 10 10 प्लस 7 17 है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है उसकी संख्या बढ़ गई, और जो प्रोटॉन है पॉजिटिव, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गया। इससे क्या हो गया कि आपका जो क्लोरीन है वो एनायन फॉर्म करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव चार्ज कंसीव करता है, कैरी करता है, और सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बस इतना कॉन्सेप्ट में रखो। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन का भी 2 8 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और आपका जो आयोनिक कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया और हाईली स्टेबल हो गया। इज दैट क्लियर? इट्स अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड यू कैन से, क्योंकि इनके बीच में आयन फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, सेपरेट होना, अलग हो जाना। वो कैसे, तो चलो मैं बताता हूं। जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है बेटा, इसको जैसे ही हमने इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को पानी में डाला, तो पानी में जाते ही क्या होते हैं, इनके बीच का जो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना बेटा, जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में जाते ही। पानी में जाते ही क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी इनका जो रेडिकल है, क्लोरीन सोडियम पोटेशियम, जो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड जो अभी तक एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया था, अब यहां से सोडियम अपना अलग हो जाएगा, क्लोरीन अपना अलग हो जाएगा, और इस तरीके से हम कहते हैं इसको डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ये कब होगा, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ये कब होगा, जब ये जो कंपाउंड है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और तब जाकर जो कंपाउंड आपका तैयार होता है उसे हम कहते हैं एक्यूएस सॉल्यूशन। अब ये वाटर आपका वाटर नहीं रहेगा, जैसे नमक और ये आपका सोडियम क्लोराइड बेटा टेबल सॉल्ट ही है जो हम रोज खाने में डालते हैं, या दैट इज सोडियम क्लोराइड। जैसे आप उसको पानी में डालो, देखो कैसे घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड था वो टूट गया, और आयोनिक बॉन्ड टूट गया, कंपाउंड एलिमेंट में सेपरेट हो गए, तो पानी में डिसॉल्व होंगे ही ना, क्योंकि दोनों को जोड़ा गया था तब जाके नमक बना था, सॉल्ट बना था। अब तो पानी में चला गया तो वो डिसॉल्व हो गया।
तो जब उनके बीच का बॉन्डिंग ही नहीं रही तो वो तो डिसॉल्व होंगे ही, और फिर आपका तैयार होता है एक्यूएस सॉल्यूशन। ये आपके ना डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिया है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको इस बीकर में जहाँ पर पानी है वाटर में से मिक्स किया जा रहा है। और जैसे ही ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, थोड़ा जूम कर देता हूँ क्लियर दिखेगा, जैसे ही सोडियम क्लोराइड ये जो सॉल्ट है इस वाटर में आते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है, देखो इनके बीच का आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया। सोडियम जो कैटायन था वो देखो रेड कलर में है, वो अलग ब्रेक होने लगा, क्लोरीन अपना डिसॉल्व होने लगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब आयनिक बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। जो कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, जिसके कारण आपका जो सोडियम क्लोराइड था वाटर में जाने से डिसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन दो एक्वस एलिमेंट आप बोल सकते हो या एक्वस सॉल्ट फॉर्म किया। अब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, चूँकि इसमें सॉल्ट हमने यूज़ किया था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब ये वाटर नहीं रह गया, ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस का शॉर्ट फॉर्म है AQ। तो अब जो सोडियम और क्लोराइड जो अब तक एक कंपाउंड फॉर्म किए थे, अब ये दोनों कहलाएंगे मेरे एक्वस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्या कहलाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन कैसे तैयार हुआ आपका? एक्वस सॉल्यूशन कैसे तैयार हुआ? आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। देखो सॉल्ट यहाँ पे डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना। यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो गया पानी में आते ही, तब जाके आपका एक्वस सॉल्यूशन तैयार हुआ। किसका? सॉल्ट का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्हेनियस थियोरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस थियोरी ऑफ एसिड एंड बेस हमें क्या सिखाती है? जो भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया, ये सारी जो प्रिंसिपल थे वो इन्हीं के थियोरी से लिए गए थे। स्वीडिश के साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने 1887 में ये थियोरी दी, जहाँ पर इन्होंने बताया एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व होता है वाटर में और हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी कि कैटायन देता है। एग्जाम्पल अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मैंने लिया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैटायन, यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन कैटायन नहीं है, तो ये सॉल्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सॉल्ट। एसिड नहीं कहलाएगा और ना ही बेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैटायन कौन है? सोडियम है। कैटायन कौन है यहाँ पर? सोडियम। एनायन कौन है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ही यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट तैयार हुआ। वहीं एसिड, जब जैसे HCl का एग्जांपल लिया, ये G का मतलब होता है बेटा गैस। अब जब हम किसी गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस के फॉर्मेशन में है, उसको वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो डिसोसिएट होगा, जिसमें से हाइड्रोजन एज अ कैटायन निकलेगा और क्लोरीन एज अ एनायन फॉर्म होगा। तो हाइड्रोजन एज अ कैटायन फॉर्म हो गया बेटा एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म हो गया ना बेटा, तो ये मेरा एसिड कहलाएगा। उसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को जैसे हमने वाटर में ऐड किया, उनका डिसोसिएशन हुआ और डिसोसिएशन होते ही हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो गया जो कि एज अ कैटायन है। और SO4 जिसे बाइसल्फेट भी कहते हैं, वो एज अ एनायन फॉर्म हुआ, वो भी एक्वस। अगेन बाइसल्फेट को फिर से हमने डिसोसिएट किया,
तो उसमें से फिर हाइड्रोजन आयन ही निकला और फिर बन गया आपका सल्फेट। और ये सारे के सारे एक्यूएस में बनेंगे, ये सारे के सारे एक्यूएस में बनेंगे, एक्यूएस फॉर्म में होंगे, जो कि जब शुरू में आया था तो गैस था, जब सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया तो वो एल मतलब लिक्विड फॉर्म। देखो बेटा, ये लेटर आपको बताता है, अगर एस आ गया, एस, तो आप समझ जाना सॉलिड के ऊपर बात हो रही है। एस आया तो सॉलिड के ऊपर, जी आया तो गैस, एल मतलब लिक्विड, ए क्यू मतलब एक्यूएस। यही 4 स्टेट होते हैं किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा उसके वो 4 स्टेट में होगा, या तो गैस, लिक्विड, एक्यूएस। ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं आएगा तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली। यहाँ पर भी आप देख लो, नाइट्रेट है, फॉर्म हो रहा है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों रिएक्टेंट है और इनसे फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म हुआ। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो एक कैसा सॉल्ट बनेगा, आई मीन कैसा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका बेसिक होगा। बेसिक के लिए आपका देखो यहाँ पर दूसरा एक और केमिकल रिएक्शन से आपको समझाया है। बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव राइज टू हाइड्रोक्सी आयन ग्रुप एज अ ओनली एनायन। तो ये नेगेटिव है, यानी एनायन फॉर्म कर रहा है। तो जैसे NaOH ले लिया, Na एक्यूएस बन गया, OH भी एक्यूएस बन गया, बट ये नेगेटिव आयन है, ये एनायन है, तो इस तरीके से मेरा बेस कहलाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी देख लो वही हो रहा है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो एस आ गया, एस मतलब सॉलिड, एस मतलब सॉलिड, सॉरी। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डाला, ऐड किया, वो उनके जो एलिमेंट्स है वो डिसोसिएट हो गए। देखो कैल्शियम अलग हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग हो गया, और कैल्शियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्सी ग्रुप नेगेटिव है, जो कि एनायन फॉर्म कर रहा है, जो कि डेफिनेशन में वही बोला है। OH ग्रुप ना आयन अगर एनायन में फॉर्म होगा तो वो मेरा बेसिक इन नेचर होगा, वो कंपाउंड मेरा या वो एक्यूएस सॉल्यूशन मेरा बेसिक इन नेचर होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्हेनियस थियरी एसिड बेस कैसे क्लासीफाई करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं लूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन सो मच कि आपने पूरी तरीके से फोकस किया, सेशन को समझा, और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो बेटा प्लीज़ मुझसे डिस्कस करो, प्लीज़ मुझे फ़ोन करो। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।